वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या जो इस दुनिया से संसार सागर से पार होना चाहता है उसके लिए भव सागर चाहे पार जो पावा राम कथा जो पार जो पावा जो संसार सागर से भव सागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए तुम्हारा उपाय है नाम कथा। तो बैठ करके 40 वर्षों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज जो 3 दिवस है बीच का दिवस है जिनकी सभा में निवेदन किया था ध्यान दीजिए। विश्वामित्र जी जैसे महान संत परम प्रभु परमात्मा को मांग करके लाए याचना करके लाए और जब याचना करके लाए तो महाराज जब सुबह हुई लेकर के आश्रम में आए कहते हैं जब परमात्मा का साथ हो जाए प्रभु जब साथ में मिल जाए प्रभु अपना बन जाए हम प्रभु के बन जाए तब फिर चिंता किसी बात की नहीं रहती। लेकिन हम भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा किन पर करते हैं? रास्ते पर चले जा रहे हैं बस में सवार हैं ड्राइवर पर भरोसा कर लेते हैं। हमको रास्ता मालूम नहीं है लेकिन फिर भी लगता है कि बस पर बैठे हैं गंतव्य तक पहुंचाएगा जरूर बिना किसी दुर्घटना के। नाई की दुकान पर जाते हैं शेव बनवाने के लिए महाराज नाई के हाथ में छुरा है चाहे दाढ़ी बनाए और चाहे गला ही काट दे कोई भरोसा नहीं है कि लेकिन फिर भी भरोसा करते हैं कि गला नहीं काटेगा दाढ़ी ही बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब हम दुनिया के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं प्लेन पर उड़ रहे हैं पायलट चाहे तो गंतव्य तक पहुंचा दे चाहे तो ऊपर से फेंक दे क्या होगा परिणाम। लेकिन नहीं हमें दुनिया के लोगों पर भरोसा है और परमात्मा पर भरोसा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा पर भरोसा हो जाएगा ना तो उस दिन प्रभु कहते हैं गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जहाँ पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती है मैं उसकी चिंता करता हूँ। आज वही विश्वामित्र जी महाराज के साथ हुआ। विश्वामित्र जी महाराज जब राम जी को लेकर के गए तो बड़े सुकून से बड़े आराम से सो रहे हैं क्योंकि राम जी ने स्वयं जाकर के कहा गुरुदेव क्या यज्ञ नहीं करना। ध्यान से तुम्हारे की चौपाई कहती है प्रातः कहा मुनि सने रघुराई That
गुरुदेव को जाकर के प्रभु ने कहा, क्या प्रभु आज यज्ञ नहीं करना? गुरुदेव उठे, यज्ञ के लिए ही तो लाए थे। बोले महाराज आप यज्ञ करिए। और राम जी ने कहा मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। गुरुदेव ने पूछा राम जी से, राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन बताइए राक्षस कहाँ से आएंगे? राक्षस किस दिशा से आएंगे? गुरुदेव ने बड़ी सुंदर पहचान बता दी। आज भी यही पहचान है, ध्यान लेना। गुरुदेव कहते हैं उसी दिशा से राक्षस आएंगे जिस दिशा से बदबू आती हो, मालूम चल जाएगा कि राक्षस वहीं से आ रहा है। और बदबू काहे की आती है? आज भी कभी अगल बगल शादी विवाह में जाओ ना, यहाँ तो ऐसी उम्मीद नहीं, कहीं बाहर जाओ शादी विवाह में जाओ, अगल बगल से बदबू आए किसकी? महुआ रस की। समझ लेना राक्षस बैठा है बगल में, राक्षस। गुरुदेव ने कहा मांस मदिरा खाने वाले, शराब का पान करने वाले, उनसे बड़ा राक्षस कौन होगा? अरे विधाता ने क्या क्या चीजें दी हैं खाने के लिए, उन सबको छोड़कर ये मांस मदिरा खा रहे हैं, तो यही तो उनमें से एक है राक्षस। आज राम ने यज्ञ रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर तैनात हो गए और यज्ञ की रक्षा करी। यज्ञ की रक्षा करने के बाद रहते हुए एक दिन महाराज धनुष जग रघुकुल नाथा राम जी से गुरुदेव ने कहा राम तैयार हो जाओ, कहाँ चलना है सरकार? बोले यहाँ से तुमको जनकपुर चलना है, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, लक्ष्मण भी जाएंगे। महाराज वहाँ क्या हो रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हें यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हैं ना? राम जी ने कहा जी हाँ। तो वहाँ भी यज्ञ की रक्षा करना है। वो कौन सा यज्ञ है महाराज? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा वो धनुष यज्ञ है। राम जी ने कहा विष्णु यज्ञ सुना, सचंडी यज्ञ सुना, रुद्र यज्ञ सुना, राम यज्ञ सुना, ये धनुष यज्ञ कौन सा है? गुरु महाराज विश्वामित्र जी ने कहा चलो जाकर के वो भी पता चल जाएगा कि कौन सा यज्ञ है। और चले गोस्वामी जी कह रहे हैं कैसे जाना है? बोले धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। हरसि चले मुनिवर के साथ। बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, सो हरसि चले मुनिवर के साथ। चौपाई कहती है राम जी प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और मुनि विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। लोगों ने कहा पता नहीं चल रहा महाराज, इसमें थोड़ा अंधेरा सा है। कैसा? बोले चौपाई कहती हर्ष चले मुनिवर के साथा। अब राम जाने के मुनि जी हर्षित होकर जा रहे हैं। राम कौन हर्षित होकर जा रहे हैं? हर्ष चले मुनिवर के साथा। चौपाई तो कहती है मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ, राम जी हर्षित होकर जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बोले हरसि चले मुनिवर के साथ। चौपाई का अर्थ है मुनिवर। अब मुनिवर माने पर विशेषण, और एक पर माने क्या होता है? दूल्हा होता है ना, बर माने दूल्हा। विश्वामित्र जी तीनों लोगों के जानने वाले थे, त्रिकालज्ञ थे। कहते हैं आज प्रसन्न हो रहे हैं, हरसि चले मुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? विश्वामित्र जी को लगा आज मेरे भाग देश देश के भूपति नाना आए जो प्रठाना, लेकिन किसी भी राजा में वो क्षमता नहीं है कि धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाए, जानकी साथ विवाह कर ले। और आज जो मेरे साथ राजकुमार जा रहा है वो जाकर धनुष तोड़ेगा, अर्थात मैं जानकी के बर को लेकर के जा रहा हूँ। बर माने दूल्हा, दूल्हे के बगल में जा रहा हूँ। और दूल्हे के बगल में अरे राम राम, बोले दूल्हा का जब विवाह होता है ना तो वैसे चाहे गोर लगाए ना पूछे। कहावत है
कि गौरव लगाए ना तुम्हें कोई पूछे, लेकिन जिस दिन विवाह होता है तो दूल्हा के जीजा कहते हैं हटो जी, हम दूल्हा के जीजा हैं, हम बैठेंगे बगल से गाड़ी में। और दूल्हा के फूफा जी कहते हैं ए तुम हो लड़के इसलिए तुम साइड हो जाओ, हम सयानों की तरह हम बैठेंगे बगल से। दूल्हा के फूफा अलग में चल जाए। और जो दोस्त यार होते हैं कहते हैं हमने बचपन से खेले खाए सोए जागे घूमे फिरे, वो आज विवाह की बारी आई, वाह भैया अकेले अकेले चल दिए, हमें नहीं बैठाओगे। तो दूल्हा के साथ सब बैठने का मौका चाहते हैं। आज मुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न होने लगे, वाहिनी आज तो हम दूल्हा के बगल में हैं, दूल्हा को साथ में लेकर जा रहे हैं। बोले हाय रसी चले रसी चले मुनिवर के साथ। मुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। और दूसरा भाव बोले पर विशेषण क्या है? पर माने एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा क्यों भैया हमारे यहाँ कितने वर हैं? बीरबल कहता है दो, एक राधा वर है एक सीता वर। बोले और तीसरा वर नहीं? बोले नहीं। अकबर ने कहा मुझे क्या समझते हो, मैं भी तो एक वर ही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं अकबर। बोले महाराज वैसे तो दो ही वर है, एक राधा वर एक सीता वर। और अगर आप अपने को वर मांगो तो वैसे तुम्हारा चौथा वर है लोबर, और पांचवा वर कह दो गोबर, चाहे बड़े वर लगाते जाओ फर्क नहीं पड़ता है। अन्यथा वैसे तो दो ही वर है, एक राधा वर एक सीता वर। और वर माने विशिष्ट, वर विशेषण लगाया हाथ से चले मुनिवर के साथ था। जैसे पहुंचे जनकपुर में अमराई में ठहरा दिया गया। ठहराने के बाद आज राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से ए मुनिवर लखन हृदय लालसा विषेखी तो जाय जनकपुरिया बहुत। राम जी ने कहा मुनिवर लक्ष्मण जी की हार्दिक इच्छा है, क्या जनकपुर देखना चाहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा अगर हार्दिक इच्छा है, अगर किसी को राघवपुर घूमना है तो राघवपुर का व्यक्ति पकड़ना पड़ेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी गलियों का, हमें नहीं पता रास्तों का, कहाँ कीचड़ है कहाँ साफ है कहाँ क्या कैसा जाना है। बोले कोई जनकपुर का व्यक्ति बुला दे, गाइड बुला दे। राम जी ने कहा नहीं। बोले जाओ तुम्हारा अनुशासन पाओ तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर को दिखाकर वापसी आ जाओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा तो इसका मतलब है कि आपकी भी सरकार इच्छा है जनकपुर घूमने की, क्या आप पहले से गए? बोले नहीं महाराज, पूछते पूछते तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते, हम भी घूम आए। तो बोले ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो जाओ, कुछ देख करके आओ और कुछ दिखा करके आओ। क्या दिखाना है? बोले जाए देखे आवहु नगर सुखी निधान बहु भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदर दिखाए। जाओ कुछ दिखा करके आओ। क्या जो लोग प्यासे हैं, जिनकी आँखियां तरस रही है, जो लोग कह रहे हैं प्रभु आएंगे, ऐसा हम और आप इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा जनकपुर वासी भी प्रतीक्षा में है, इसलिए जाओ जाय देख आवहु नगर सुख निधान बहु भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। ध्यान देना, रामचरितमानस की कथा आप सभी लोग जानते हैं, सुनते आए हैं, सुनते आएंगे, लेकिन क्या शिक्षा देती है? जब राम जी जनकपुर के लिए जनकपुर की नगरी में भ्रमण किया, जनकपुर की गलियों में गए, गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि धाये काम सब त्यागी रंग निधि लूटन लागे। जब लोगों को मालूम पड़ा कि राम जी मिथिला नगरिया में आए हैं
तो ये नहीं देखा कि राम जी आए हैं, दर्शन को जाएंगे, ताला मार के जाए, कहीं कोई घुस ना जाए अंदर। क्या किया? आए राम, धाम को छोड़ दिया। यही राम कथा का उद्देश्य है। अरे हम और आप लोग राम के लिए धाम को क्या, राम के लिए धाम को नहीं छोड़ पाते, राम के लिए काम को नहीं छोड़ पाते, पकड़ के रखते हैं। लेकिन जनकपुर वासी करते क्या है? राम के लिए काम को छोड़ दिया, राम के लिए धाम को छोड़ दिया। और ऐसे जा रहे जाने मनो दरिद्र महानिधि पाई, जन्म का भूखा जन्म का दरिद्री महानिधि पा गया हो, मनोरथ की निधि लूटन लागी। राम जी घूम करके जैसे वापसी आए, कथा सब लोग जानते हैं, समय की परिधि में विस्तार नहीं करेंगे। राम जी वापस लौट करके आए, समय हो गया कौन सा? रामचरितमानस की चौपाई बैठी है। जब लौट करके आए तो गोस्वामी जी ने कहा, निशि प्रवेश मुनि आए सुधीरा, सब ही संध्या वंदन की। कौन सा समय हो गया? बोले संध्या का समय, जब सूर्योदय ढल जाता है, सूर्य ढल जाता है महाराज, और जब चंद्रदेव निकलने वाले होते हैं तो बीच का समय होता है कौन सा? संध्या का समय। और उस संध्या के समय में क्या करना चाहिए? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। यही मतलब है रामचरितमानस को पढ़ो और पढ़ करके समझो और समझ करके जीवन में उतारो, तभी कथाएं सुनना सार्थक है, वरना कुछ भी होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव ने राम जी के लिए कहा, संध्या करो राम लक्ष्मण, संध्या करो। ये संध्या शब्द क्या है? संध्या हमें क्यों करना चाहिए? ये राम जी की कथा नहीं, हमारी आपकी है। हमें आपको राम जी के आदर्शों पर चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, तुम्हें राम भी बनना होगा। राम जी ने संध्या करी। याद रखना, ईमानदारी से बताना, किनके घरों में संध्या होती है? हाथ उठाए जरा माताएं बहनें, जय हो। कोई 3 माताएं बहनें हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी नहीं किया तो अब से शुरुआत कर लेना। शाम के समय जब सूर्य देवता जाने लगे, चंद्र देवता आने लगे, इसके पहले संध्या करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दिन में रहते हैं सूर्य देवता, हमारे मन को कंट्रोल में रखते हैं। रात्रि में रहते हैं चंद्र देवता, मन को कंट्रोल में रखते हैं। संध्या के समय ये बिना लगाम का हो जाता, पता नहीं कहाँ चला जाए। इसलिए लगाम को कसने के लिए संध्या करनी चाहिए। संध्या के समय दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। जिस दरवाजे पर शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव जी भ्रमण करते हैं और जिनके दरवाजे पर दीपक जलता होता है, उस घर में माता लक्ष्मी की सहित माता पार्वती भोले बाबा प्रवेश कर जाते हैं। हमें संध्या करना चाहिए। आदर के ठाकुर जी के सामने एक दिया जलाना चाहिए, बोलना चाहिए, हे ठाकुर, मैंने जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हो मेरे क्षमा हो जाए। तो ठाकुर जी जरूर क्षमा करेंगे, जरूर क्षमा करेंगे। शाम के समय जो घर में तुलसी लगी हुई है आंगन में, उस तुलसी के घर में दीपक ज्वलित करना चाहिए, जलाना चाहिए। क्यों? हमारे जीवन में बहुत परम उपयोगी है। तुलसा माँ के सामने निवेदन करना चाहिए, मैया जितने अपराध हो सब क्षमा हो जाए। तो आप कोई अपराध तुरंत करो और तुरंत धो डालो। और ज्यादा कड़ा दाग हो गया तो फिर धुलने वाला नहीं है। चाहे गंगा जी जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, निवेदन कर दे, रोज का रोज धोते जाना। संध्या करनी चाहिए जीवन में, क्योंकि राम जी ने किया निशि प्रवेश मुनि आए सुधीरा। निशि प्रवेश आए सुधीरा।
संध्या के बाद समय कब आता है, काहे का आता है? संध्या के बाद क्या होता है? सवेरा। बताइए, हमारे यहाँ तो नहीं होता, आपके यहाँ होता हो तो? संध्या के बाद क्या होती है? रात्रि। संध्या के बाद हुई रात्रि, और जब रात्रि का समय आया, राम कथा क्या कहती है? गोस्वामी जी ने लेखनी चलाई, गुरु विश्वामित्र जी ने भोजन किया, राम जी ने भोजन किया, लक्ष्मण जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद बिस्तर नहीं पकड़ा, निवेदन कर दूं, क्या किया? बोले निश्री प्रवेश मुनि आय सुखीना, तब ही संध्या वंदन कीना। और आगे बोले करी भोजन, भोजन किया मुनिवर विज्ञानी। और क्या किया? बोले लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन। राम जी महाराज ने पहले व्यवस्था विश्वामित्र जी की करी, बाद में स्वयं की करी। होना भी यही चाहिए। राम जी बता रहे हैं, अगर हमारे परिवार में बुजुर्ग है, ये मान लो हमारी धरोहर है, हमारे पास बहुत अच्छी दौलत है, हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और अगर परिवार में बुजुर्ग नहीं है तो मानो दौलत भरी पड़ी हो, हम कंगाल के कंगाल है कि पहले हमारे घर परिवार में बुजुर्गों की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या हो गई? बुजुर्गों को डाल दिया वृद्धाश्रम में। क्या करना? ये बुढ़ा दिन भर खांसता है, चैन से सोने नहीं देता, दिन भर हमको चैन नहीं लेने देता, उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया। अब बुढ़े की जगह जो दरवाजे पर हमारे दादाजी पिताजी बैठा करते थे, उस दरवाजे पर लाए मारा 10,000 का कुत्ता और ला करके बांध दिया, और दरवाजे पर लिख दिया कुत्ते से सावधान। पहले इंसान की रक्षा इंसान किया करता था, और अब इंसान की रक्षा कुत्ता करने लगा। दरवाजे पर लिखते हैं कुत्ते से सावधान। बुढ़े वृद्धाश्रम में डर करके 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं, और यहाँ कुत्ते को ब्रेड पनीर डल्लम के गद्दे फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे। क्या ठाट है सरकार के? क्या हमारा ये धर्म है? क्या सनातन धर्म में कुत्ते पालना ठीक है? अरे जिस घर में संत महात्मा कहते हैं कि जिस घर में कुत्ते पले हो, उस घर का हम भोजन भी नहीं करते हैं, उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। निवेदन करते हैं, अगर पालना है तो गाय पालो, गाय, क्योंकि हमारा नियम है, हमारा धर्म है। लेकिन आज की संस्कृति क्या है? आज की पद्धति क्या है? बोले कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। ब्यूटी पार्लर का रास्ता याद रहा, लंबी चोटी भूल गए, लंबी चोटी भूल गए। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले बाल नहीं कटवाए जाते थे। क्षमा करना, बाल जब महिला विधवा होती है तब चोटी कटती है, और आज महाराज चोटी पे चोटी कट रही है, और बाल क्या कहना। निवेदन कर दो, ये विदेश की परंपरा है, हमारे यहाँ की नहीं। क्योंकि भारत संस्कृति के अनुसार बाल कटवाने नहीं चाहिए और नाखून बढ़ाने नहीं चाहिए, लेकिन दोनों उल्टा हो रहा है। बाल कट रहे, नाखून बढ़ रहे, और ऐसी परेशानी में माफ करना माताएं बहनें बेटियां क्या कहलाती हैं? जिसके बड़े बड़े सूप के जैसे नाखून हो, क्या करती हैं? आप भाई बता दो। सूप, हाँ सूप नखा। पहले तो रेगी सूप नखा थी, और अब तो घर घर में सूप नखा है। राघोपुर की बात तो नहीं कर रहे, यहाँ तो रामराज है, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। निवेदन कर रहे, कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर का रास्ता याद रहा, लंबी चोटी भूल गए, हाय वाय सब याद रहा। पहले के समय मिलते थे राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, और अब आपने मिलते ही हाय हाय होती है, सुजीवन में हाय हाय होती रहती है। हाय वाय सब याद रहा, नम्र प्रणाम भूल गए, रेल स्टेशन सब याद रहे, चारों धाम भूल गए, चारों धाम भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई
भूल गए, माँ की दवाई भूल गए। क्या ये भारतीय परंपरा है? क्या ये सनातन धर्म की परंपरा है? हमारे घर के दरवाजे पर अगर बुजुर्ग बैठा हो, आज हमारे दादाजी कह रहे थे सामने बैठे, हमने इस कार्यक्रम से इस्तीफा दे दिया, अब तुम लोग संभालो। तो गणेश भैया क्या कह रहे हैं, दादाजी आपका करवट तो हाथ पर ऊपर रहे, हम बराबर संभालेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार की बात बता दूं, एक बार जंगल में आग लग गई और आग लग जाने में सब भाग गए, उसमें दो ही फंस गए। कौन? एक था अंधा, अंधे को दिखाई नहीं देता था, वो चाहे वही जहाँ आग की लपेटे हो। दूसरा था लंगड़ा, बोले दोनों फंस गए। अरे दोनों आपस में टकराए तो लंगड़े ने कहा भैया कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा, हम और तुम, चलो हम तुम बचने का उपाय करते हैं। अंधे ने कहा कैसे? बोले मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है लेकिन मैं चल नहीं सकता, तो तुम एक काम करो, चरण तुम्हारे आंख मेरी, तो हम तुम दोनों भी बच जाएंगे। तो अंधे व्यक्ति ने लंगड़े को कंधे पर चढ़ाया और लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा चलता गया, आखिरी में दोनों बच गए। इस कहानी से उद्देश्य क्या मिलता है? जो हमारे दादाजी लोग हैं ना समिति के, ये लंगड़े ऐसे लंगड़े नहीं मारे, खूब चल रहे, लेकिन करते करते कार्यक्रम अब ये इतने शिथिल पड़ चुके हैं, हाथों में क्षमता नहीं रही, पैरों में वो क्षमता नहीं रही, कर नहीं पा रहे हैं। और तो कहते हैं मतलब उत्साह के चरण, तो चरण है ना, उत्साह के चरण नवयोग कमेटी की लग जाए और अनुभव की आंखें हमारे दादाओं की लग जाए, तो ये कार्यक्रम 40 या 80 वर्ष तक बराबर निरंतर चलता रहेगा। केवल बैठे बैठे अनुभव बताना है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में बुजुर्ग नहीं होंगे ना, तब तक हमारा जीवन शून्य है, हम गरीब हैं, हमारे पास कोई दौलत काम करने वाली नहीं है। आज राम जी क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र जी क्या करवा रहे हैं? बोले करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। शयन कथा सुना रहे हैं, और कथा आज क्या घरों में होती है? अरे राम राम, बोले पहले का समय था, दादी नानी परियों की कहानी सुनाया करती थी, राजा रानी की कहानी सुनाया करती थी। हमारे समय में हमने खूब सुनी, बचपन में कहानियां सुनी दादी नानी के द्वारा, राजा रानी की परियों की। और आज जब परियों की कहानी सुना करते थे, वो आंगन में लेट जाते थे, अलग ही आनंद था। रामायण का ज्ञान होता था, भागवत का ज्ञान होता था, गीता का ज्ञान होता था, हमारे इतिहास का ज्ञान होता था। लेकिन जब से ये मोबाइल चल गए, ना वो दादा दादी रहे, ना वो नाना नानी रहे, और ना वो संस्कृति रही। आजकल करते क्या है? बोले हाथ में सबके एक एक टच मोबाइल है। क्या है? टच। जब तक बटन वाले थे तब तक गनीमत थी, ये बात करी रख दिया साइड में, हो गया। लेकिन जब से टच चल रहे तो क्या कहते हैं इस टच को? कौन सा फोन चला रहे भैया? बोले स्मार्टफोन चला रहे, कहते हैं ये स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है, अर्थात फोन है स्मार्ट, और आदमी है पागल, आदमी है पागल। और इतनी कसर छोड़ी तो उसको भी पूरा कर दिया। बड़े प्रेम से कहते भैया हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट है। क्या है? फिंगरप्रिंट। पढ़े लिखे आदमी अंगूठा लगा रहे हैं, अंगूठा छाप बना दिया और नाम दे दिया फिंगरप्रिंट। और जब से ये मोबाइल आया, निवेदन कर दूं
बड़ा सुंदर जमाना था। हर किसी के हाथ में घड़ी मिला करती थी पहले, भले ही वो ससुराल में कलेऊ में मिली हो, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हर किसी के हाथ में घड़ी मिला करती थी। जब से मोबाइल आया घड़ी खा गया, जब से मोबाइल आया रेडियो बजा करते थे गीत संगीत, जब से मोबाइल आया रेडियो खा गया, जब से मोबाइल आया कैलकुलेटर खा गया, और जब से मोबाइल आया डायरी पेन खा गया। तो हर किसी की जेब में, चाचा दादा के जेब में डायरी और एक पेन मिला करते थे। लेकिन अब बोले महाराज जब से मोबाइल आया डायरी पेन खा गया। ये मोबाइल यूं ही नहीं स्मार्ट बना, क्या क्या खाया, मोबाइल आया घड़ी खा गया, मोबाइल आया रेडियो खा गया, मोबाइल आया डायरी पेन खा गया, मोबाइल आया कैलकुलेटर खा गया, वो मोबाइल आया कैमरा खा गया। हाँ, कैमरा तो बड़ी अद्भुत चीज है। निवेदन कर दे, केवल कैमरा होता है शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन की पोज निकालने के लिए, और बाकी सब अपने लिए सेल्फी। और सेल्फी में भी मंदिर में जा रहे तब भी सेल्फी, मैया की मूर्ति में माला पहना रहे तब भी सेल्फी, माला गले की तरह नाक में चढ़ जाए, कान में चढ़ जाए, फर्क नहीं पड़ता, सेल्फी अच्छी आनी चाहिए भैया। हाँ, मोबाइल आया कैमरा खा गया, सब कुछ खाया तो खाया, मोबाइल आया हमारे संस्कार खा गया, मोबाइल आया हमारे संस्कार खा गया। टच तो सबके हाथ में है, लेकिन कोई किसी से टच नहीं है। अब मोबाइल के साथ साथ भी ये चल गया हमारा जो नेट वाला है। पहले 3G आया, 4G आया, 5G आया, आने वाले समय में 6G भी आएगा। और जब से नेट चला, डाटा चला, घर में महाराज आटा ना हो एक टाइम चल सकता है, और 1 घंटे मोबाइल में डाटा ना हो तो नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। निवेदन कर दे 5G चलाओ, 4G चलाओ, 6G चलाओ, लेकिन जब तक हमारे जीवन में माता जी नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन में पिताजी की अहमियत नहीं देंगे, जब तक गुरु जी की अहमियत नहीं देंगे, तब तक 5G 4G 6G सब बेकार है, सब बेकार है। हमारे राम जी गुरु जी को अहमियत दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगे चरण चापन दो भाई। हमारे समाज में दवा लाकर दो वो बात अलग है। शाम के टाइम बुजुर्गों के पास जाकर जब बेटा नौकरी करके आता है, भैया से पूछे भैया भोजन किया कि नहीं, पिताजी से पूछे पिताजी ठीक हो, भोजन किया कि नहीं। 5 मिनट अगर पिताजी माताजी के पास बैठ जाएंगे तो जितना दवा से असर नहीं होगा, उतना तुम्हारे बातचीत से असर होगा, उतना बातचीत से असर होगा। क्योंकि कहते हैं बुढ़ापा बचपना एक जैसा होता है। जब उस माँ बाप ने तुम्हें बचपन में पाला है, एक मुंह मारने वाला, तुम्हारे स्वयं भूखी नहीं तुम्हारे मुंह को खिलाया, तुम्हारा पेट भरा, और आज वही माँ बाप तड़प रहे हैं, एक प्यार की 2 बाणी सुनने को कान तरस रहे हैं। काश हमारा बेटा हमसे माँ कह के बोले, हमारा बेटा पिता कह के बोले, हमारा शिष्य भी हमारे पास आए। आज राम जी गुरुदेव के पास जाकर चरण दबा रहे हैं, बड़ी सुंदर लगे चरण चापन दो भाई। बार बार राम जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा जाओ राम विश्राम करो, जाओ राम विश्राम करो, लेकिन राम जी नहीं गए। जब राम जी विश्राम करने लगे तब लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे, लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। अब बार बार राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ सो, तब राम जी जाकर के विश्राम किए, लक्ष्मण जी विश्राम किए। क्यों? क्योंकि यही तो रामचरितमानस है ना, यही रामचरितमानस है। अगर इतना सीख लिया समझ लो, कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। बोले भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। से सच्चा कल दिन में और रात्रि में। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। जय जय श्री सीताराम।